जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से दोस्तों आप सब क्या कर रहे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास दोस्तों हम सब पढ़ रहे हैं। और आज आपके लिए दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यह दोस्तों इसका अंतिम पार्ट है, यानी मॉडर्न इंडिया का जो यह सीरीज चल रहा है दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास का यह जो सीरीज चल रहा है दोस्तों, उसके अंतर्गत यह लास्ट पार्ट आपका है दोस्तों। तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि आज दोस्तों हमारा क्या होगा, मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत दोस्तों समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम कोई नई सीरीज स्टार्ट कर पाएंगे, यानी कोई न्यू सीरीज स्टार्ट कर पाएंगे। तो आप सबके लिए दोस्तों यह खुशखबरी हुआ ना दोस्तों कि आज आपका दोस्तों क्या है, जो हिस्ट्री का या जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो यह पार्ट है दोस्तों, यह अंतिम पार्ट है। और इसी के तहत दोस्तों आपका हिस्ट्री का यह जो लेक्चर है दोस्तों, वह क्या हो जाएगा, मॉडर्न इंडिया का समाप्त हो जाएगा। वैसे दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें रह जाएंगी। मुझे पता है कि अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है और कोई इंपॉर्टेंट, जैसे 1857 की क्रांति के बारे में दोस्तों आपको पढ़ाया गया है, लेकिन अगर मतलब कुछ भी आपको छूट जा रहा है तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम एक सेपरेट वीडियो बनाते चलेंगे। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, हिस्ट्री से, अगर मॉडर्न हिस्ट्री से दोस्तों कोई टॉपिक्स पे अब हम स्पेशल वीडियो बनाते चलेंगे, यानी अगर आप एक एक चैप्टर लाएंगे और उस पर स्पेशल वीडियो फिर से बनाते चलेंगे। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी ये होगी दोस्तों कि हम यूपी पीसीएस, जो हमारा यूपी पीसीएस आने वाला दोस्तों या 2023 का, जिसके लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम बचा है, और जो दोस्तों हमारा ईपीएफओ का एग्जाम होने वाला है 2023 का, और जो दोस्तों हमारा अभी आईएएस का एग्जाम होने वाला है, इसको टारगेट करके दोस्तों अब हम क्या है, करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाओं की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। और यूपी पीसीएस को टारगेट करके दोस्तों कुछ यूपी स्पेशल वाली चीज़ों को शुरू करने वाले हैं। तो यह भी दोस्तों आपके लिए एक अच्छी ही खुशखबरी है कि अब हम यूपी पीसीएस को टारगेट करके जो 1-1.5 महीने का समय बचा है, उसके अंतर्गत जो दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जिनसे सवाल बन सकते हैं, उसको दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं। तो आज दोस्तों आपका यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो आज दोस्तों आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। है बहुत छोटा टॉपिक जम्मू कश्मीर के बारे में, लेकिन जम्मू कश्मीर को जानते हैं दोस्तों, इसका जो बिल लाया गया था, जो इसके लिए अधिनियम लाया गया, तो उसके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया है दोस्तों, आर्टिकल 370 को दोस्तों समाप्त कर दिया। तो अब आप दोस्तों इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, आधुनिक भारत के इस अंतिम वीडियो में दोस्तों अब हम आज जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ने वाले, तो हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको देखने में दोस्तों सुविधा हो और दोस्तों आप अच्छे से इसको देख सके। तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं जम्मू कश्मीर के ही बारे में। तो जम्मू कश्मीर के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों कि आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है या क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ ये कि जो देखिए ना, सिंहासन बना हुआ है, आप ये फिगर देखेंगे दोस्तों, तो यह एक सिंहासन बना हुआ है जम्मू कश्मीर को लेके। यह जो सिंहासन, इसको मैं कलरफुल कर दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे दोस्तों। तो देखिए यह क्या है दोस्तों, यह एक सिंहासन है। अब इसकी बात की जाए दोस्तों, तो श्रीनगर शहर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, सिंहासन इसलिए बना है दोस्तों, सिंहासन क्यों बना गया कि इस सिंहासन पर बैठना कौन सबसे पहले आरंभ किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जो श्रीनगर शहर है, आज आप देखेंगे दोस्तों वर्तमान में जो श्रीनगर शहर है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, इस श्रीनगर शहर की दोस्तों स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना दोस्तों अशोक ने किया था। अशोक कौन था दोस्तों, एक मौर्य सम्राट था। तो आप यह चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। और एक फैक्ट क्या है आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में, कि देखिए वह क्या याद रखना है आपको दोस्तों, वह यह याद रखना है कि जैनुल आबदीन जो था दोस्तों, वह कश्मीर का शासक था और इसका शासनकाल दोस्तों कश्मीर का स्वर्ण युग कहलाता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक शासन था, कश्मीर का एक शासक था, वह कौन था, जैनुल आबदीन। आप याद रखिएगा दोस्तों, जैनुल आबदीन की तुलना अकबर से भी की जाती है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यह जो जैनुल आबदीन था दोस्तों, यह कश्मीर का शासक था और इसका जो शासनकाल है दोस्तों, वह कश्मीर का स्वर्ण युग कहलाता। आप याद रखिएगा दोस्तों, जो जैनुल आबदीन का शासनकाल है वह कश्मीर का स्वर्ण युग कहलाता है। तो आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। और कश्मीर के बारे में दोस्तों आप कौन सी बातें और याद रखेंगे, तो देखिए, और आपको यह याद रखना दोस्तों कि 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने दोस्तों विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और अक्टूबर 1947 में दोस्तों पाकिस्तान की सेना द्वारा समर्थित पठान कबायलियों का इस पर हमला हो जाता है और शेख अब्दुल्ला ने दोस्तों कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया था। तो यार 3 पॉइंट से दोस्तों क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इसलिए आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए
कि राजा हरि सिंह ने कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया था? तो वह किया था दोस्तों 26 अक्टूबर को 1947 में। और आपसे अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि पाकिस्तान की सेना द्वारा समर्थित पठान कबीलाइयों का कश्मीर पर हमला कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था अक्टूबर 1947 में। और कश्मीर छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? तो यह चलाया था शेख अब्दुल्ला ने। तो यह तीन की तीनों बातें भी दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। इस दोस्तों बॉक्स के अंदर जो जितने भी फैक्ट दिए गए हैं इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए दोस्तों आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। आप इसमें गलती नहीं करेंगे क्योंकि इससे सवाल आपसे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आप सबको दोस्तों पहले ही बताया जा चुका है कि यह दोस्तों आपका अंतिम वीडियो है, यानी मॉडर्न इंडिया के सीरीज में दोस्तों यह आपका अंतिम वीडियो है। तो आप सब जानते हैं दोस्तों मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो दोस्तों अभी चैनल से नया जुड़े होंगे, जो लोग अभी इस चैनल से जुड़े होंगे वो लोग क्या करेंगे, वीडियो को एक क्रम से देखेंगे, एक सीक्वेंस से देखेंगे। आप दोस्तों जब चीज़ों को सीक्वेंस से देखेंगे ना तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वह भी अच्छी होगी, आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ भी पाएंगे, कोरिलेट भी कर पाएंगे और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। बाकी दोस्तों हमेशा की तरह जो लोग नियमित क्लास को देख रहे हैं वो लोग दोस्तों क्या करते रहेंगे, अपना रिवीजन करते रहेंगे और अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी और नए लोगों से निवेदन है दोस्तों कि आप सब पूरे एक क्रम से वीडियो को देखेंगे और उम्मीद है दोस्तों आपको इससे आपके एग्जाम में बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत ही अच्छा दोस्तों आप अपने एग्जाम में प्रदर्शन करके आएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट जम्मू कश्मीर के बारे में। हुआ क्या हुआ देख लीजिए। देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अगर आपसे पूछा जाए अस्तित्व में कब आई थी दोस्तों, तो यह आई थी 31 अक्टूबर 1951 को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि जो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा थी वह अपने अस्तित्व में कब आई थी, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा दोस्तों 1951 में 31 अक्टूबर को दोस्तों अपने अस्तित्व में आई थी। और अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर का जो नया संविधान था वह लागू कब हुआ था, तो वह हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1957 को। एक तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1951 में अस्तित्व में आती है और वह दोस्तों अपना संविधान कब लागू करता है 1957 में 26 जनवरी को। यह क्वेश्चन दोस्तों पहले इंपॉर्टेंट होता था, अभी भी 2-3 साल दोस्तों यह इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि अभी तो आप जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन क्या हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर का जो इससे पहले जो संविधान सभा अस्तित्व में कब आई थी, नया संविधान कब लागू हुआ था। तो आप 31 अक्टूबर 1951 को भी याद रखेंगे और आप 26 जनवरी 1957 को भी दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों हम आ गए हैं जैनुल आबदीन के बारे में, जिसके बारे में दोस्तों अभी आपने यहाँ पढ़ा था ना जैनुल आबदीन के बारे में। यह कश्मीर का शासक कब बना था दोस्तों, यह बना था 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी का मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी। अब आप पूछेंगे सर 15वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, देखिए यह है 15वां, तो 15वीं शताब्दी का मतलब होता है दोस्तों 1401 से लेकर 1500 तक के बीच का टाइम पीरियड। आप इसको ऐसे नहीं करेंगे कि 1400 से लेकर 1500 का टाइम पीरियड, नहीं, 1401 से लेकर दोस्तों 1500 का बीच का जो टाइम पीरियड होगा वही 15वीं शताब्दी होगी। तो उम्मीद है अब आपको शताब्दी के बारे में भी अच्छे से समझ में, जो अगर शताब्दी की बात की जाए, देखिए मान लीजिए कहा जाए आपसे 12वीं शताब्दी, यहाँ देख लीजिए अगर आपसे बोला जाए दोस्तों 12वीं शताब्दी, तो 12वीं शताब्दी का मतलब यह होता है दोस्तों 1101 से लेकर 1200 के बीच का टाइम पीरियड, ना कि दोस्तों 1100 से लेकर 1200 का टाइम पीरियड। यह दोस्तों गलत हो जाएगा। आप 1101 से लेकर दोस्तों 1200 के बीच का टाइम पीरियड आता है। तो आप इस तरह से दोस्तों शताब्दी के बारे में भी अच्छे से जानते रहिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों फिर से जैनुल आबदीन के बारे में। तो देखिए जैनुल आबदीन के दोस्तों 50 वर्षों के कार्यकाल में कश्मीर का चहुमुखी विकास हुआ। कुल मिलाकर दोस्तों उसका कार्यकाल जो है कश्मीर के लिए स्वर्ण युग कहा जा सकता है। यह दोस्तों अभी आपने देखा था कि जो दोस्तों जैनुल आबदीन दोस्तों उसका कार्यकाल जो था दोस्तों लगभग 50 वर्षों तक था। तो आप इस बात को भी अच्छे से याद रखिए दोस्तों कि 50 वर्षों के कार्यकाल में इसका जो कार्यकाल था जम्मू कश्मीर में लगभग 50 साल तक दोस्तों इसने शासन किया था। इसलिए दोस्तों इसके काल को कश्मीर का स्वर्ण युग भी बोला जाता है। तो आप इन बातों को भी अच्छे से याद रखें। अब कुछ जम्मू कश्मीर से संबंधित दोस्तों और फैक्ट बच गए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं कि एग्जाम में क्या सवाल बन सकता है। तो देखिए
कश्मीर का जो दोस्तों नाम पड़ा था वह कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा था। तो आप यह बात भी अच्छे से याद रखिएगा। देखिए यह जो दोस्तों कश्मीर नाम पड़ा था, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, एक ऋषि थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि के बारे में आप सब जानते होंगे दोस्तों, अगर आप रामायण महाभारत देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस कश्मीर का नाम दोस्तों किस ऋषि के नाम पर पड़ा था? तो यह पड़ा था दोस्तों कश्यप ऋषि के नाम पर। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप रामायण महाभारत देखने लगे जाएं एक नाम जानने के लिए, लेकिन जिन लोगों ने दोस्तों देखा होगा वो अच्छे से समझ गए होंगे, और जिन लोगों के पास टाइम है दोस्तों तो आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इससे कोई अच्छी सीख ही मिलेगी ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप धार्मिक पर्पज से देखिए, कि धार्मिक पर्पज से नहीं, आप सीख के पर्पज से देखिए। इतनी अच्छी अच्छी कूटनीतिक बातें हैं ना जो आपको वर्तमान समय में बहुत ही लाभदायक होंगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप बस इतना यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, कश्मीर का जो नाम पड़ा है वह कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा है। और क्या फैक्ट दिया गया उसको देखिए, जम्मू कश्मीर को दिल्ली और पुदुचेरी की तरह विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो आप अभी सब जानते हैं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, यानी एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है दोस्तों, यूटीज बना दिया गया है। किसकी तरह? दिल्ली और पुदुचेरी की तरह ही दोस्तों विधानसभा के साथ। यानी आप सब जानते हैं दोस्तों, दिल्ली यानी दिल्ली हुआ और पुदुचेरी यह ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जहां पर अपनी विधानसभा है। विधानसभा का मतलब यह हुआ कि दोस्तों अगर वहां पर विधानसभा है तो यानी वहाँ पर विधायक होंगे, और विधायक जब होंगे दोस्तों तो यहाँ पर कौन होगा? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री होगा। बाकी केंद्र शासित प्रदेश में आप देखे होंगे दोस्तों विधानसभा नहीं है, तो वहाँ पर शासन कौन करता है दोस्तों? वहाँ पर उपराज्यपाल शासन करता है दोस्तों, यानी एलजी वहाँ पर शासन करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों वहाँ पर शासन करता है। लेकिन दोस्तों इसी दिल्ली और पुदुचेरी की तरह दोस्तों जो हमारा जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर को एक नया यूटी बना दिया गया, और यहाँ पर भी दोस्तों विधानसभा का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो आप इस बात को भी दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। यानी अब आप दोस्तों जानते हैं ना 370 आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया है, और उसके तहत दोस्तों क्या किया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यानी 370 को दोस्तों क्या कर दिया गया? अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर दोस्तों इसको एक यूटी बना दिया गया, और जो दोस्तों लद्दाख है उस लद्दाख को भी दोस्तों एक यूटी बना दिया गया वर्तमान में, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश बना गया है। इस तरह से दोस्तों अगर भारत में अब वर्तमान में देखेंगे तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप यह बात भी अच्छे से याद रखेंगे कि वर्तमान में दोस्तों कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं, और वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? तो वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। या ऐसा सवाल है दोस्तों कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, अगर इसमें आप गलती करेंगे ना दोस्तों तो आप वैसे भी और बच्चों की तुलना में पीछे हो जाएंगे। तो आप इसमें गलती नहीं करिएगा कि वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक आया था, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत पारित किया गया था। आप इसको भी अच्छे से याद रखिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि जम्मू और कश्मीर जो पुनर्गठन विधेयक आया है, यह बिल जो दोस्तों यह अनुच्छेद 4 के तहत पारित किया गया। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 4 है, आर्टिकल 4। अगर आप दोस्तों पॉलिटी वाली सीरीज देख रहे होंगे, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था वाली सीरीज देख रहे होंगे दोस्तों, तो उसमें अनुच्छेद 4 के बारे में बताया गया है। तो आप सब दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था वाली सीरीज भी देखते रहिए, पॉलिटी वाली सीरीज भी देखते रहिए, उसमें आपको अनुच्छेद 4 के बारे में विस्तार के तरीके से बताया गया है। तो यह जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लाया गया था दोस्तों, यह इसी अनुच्छेद 4 के ही तहत लाया गया था। तो आप इस बात को अच्छे से भी याद रखिएगा। और आप क्या याद रखेंगे दोस्तों? आप यह भी याद रखेंगे कि अनुच्छेद 370 जो था दोस्तों, इसके एक खंड को छोड़कर तथा अनुच्छेद 35A को दोस्तों निरसित कर दिया गया है। यहाँ क्या बात कर रहा है? यहाँ कह रहा है दोस्तों कि अनुच्छेद 370 को भी समाप्त कर दिया गया है, और आर्टिकल 35A को भी समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 का सिर्फ दोस्तों एक खंड बचा रह गया है। उस खंड के बारे में दोस्तों अभी आप पढ़ने वाले हैं। बाकी के पूरे अनुच्छेद 370 को ही दोस्तों समाप्त कर दिया गया। बाकी यह बातें आप दोस्तों जानते ही होंगे, इसलिए इसको बताना कोई ज़रूरी अब नहीं रह गया कि 3 जून योजना या माउंटबेटन प्लान के ही आधार पर दोस्तों क्या किया गया था? भारत का विभाजन किया गया था। तो यह बातें तो आप अच्छे से जान ही रहे होंगे दोस्तों, इसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बॉक्स में दोस्तों बस एक छोटा सा फैक्ट जो रह गया है, इसको आप देख लेंगे तो आप मॉडर्न इंडिया का दोस्तों यह सीरीज समाप्त हो। तो चलिए दोस्तों, जो छोटा सा फैक्ट और रह जाता है जम्मू कश्मीर के बारे में, उसको भी देख लेते हैं। तो पहले दोस्तों हम इरेज कर देते हैं ताकि इधर आप भी आपको देखने में आसानी हो। तो देखिए दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए
क्या और फैक्ट रह जाता है? देखिए, जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति दोस्तों अनुच्छेद 370 के तहत प्रदान की गई थी, तो इसको दोस्तों अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो यह प्रावधान दोस्तों आप अच्छे से जान ही रहे होंगे। और क्या फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों? देखिए, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में दोस्तों विधायिका नहीं होगी और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में दोस्तों एक सदनीय विधायिका यानी विधानसभा होगी। अभी आपको दोस्तों बताया गया है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, आपको क्या बताया गया दोस्तों? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दो दोस्तों यूटी बना दिया गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और जो दोस्तों हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक विधानसभा होगी, विधानसभा होगी, लेकिन दोस्तों विधान परिषद यहाँ पर नहीं होगी। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगी लेकिन विधान परिषद नहीं होगी। अब विधानसभा, विधान परिषद, ये सब क्या है दोस्तों? यह सब दोस्तों आप इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था के क्रम में आप अगर उस वीडियो को सब देखते जाएंगे दोस्तों तो आप वहाँ आसानी से समझते भी जाएंगे। और यह दोस्तों जो लद्दाख यूनियन टेरिटरीज है, इस लद्दाख में दोस्तों क्या है? कोई भी विधानसभा नहीं है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, यानी लद्दाख का जो प्रशासन है दोस्तों वह उपराज्यपाल के माध्यम से ही किया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक विधानसभा की बात की गई है। फ्यूचर में देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इलेक्शन होंगे तो कोई वहाँ का सीएम बनेगा। लेकिन अभी के समय में दोस्तों जिस दिन आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यानी 26 मार्च दोस्तों 2023, मैं अभी के समय बात कर रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो कोई कहेगा बाद में वीडियो के ऊपर क्लेम कर देगा कि सर आपने तो गलत फैक्ट बताया था। तो जिस दिन आज का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों 26 मार्च 2023 को, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कोई सीएम नहीं है। वहाँ दोस्तों कौन है? उपराज्यपाल हैं। और उपराज्यपाल दोस्तों वर्तमान में जम्मू कश्मीर के कौन है? वह दोस्तों मनोज सिन्हा जी हैं। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखिएगा, नहीं तो आप वीडियो 2 साल बाद देखें, 6 महीने बाद देखें तो आप हमारे ऊपर दोष मढ़ने लग जाएं कि सर आपने तो गलत फैक्ट पढ़ाया था। तो नहीं, ऐसा आप नहीं करिएगा दोस्तों। 26 मार्च 2023 की स्थिति के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्तमान में वहाँ भी सीएम नहीं है, उपराज्यपाल हैं। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। तो आप इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। और नेक्स्ट फैक्ट क्या हुआ अभी आप देख लीजिए। देखिए, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 107, यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों? 107 होगी, जिसमें से पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त सीटें रखी जाएंगी 24, जिन्हें परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 किया जाने का प्रावधान है। अब यह बात क्या कह रहा है? सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझ लीजिए। कह तो रहा है बहुत लंबी चौड़ी बातें, लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, यह क्या कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की जो विधानसभा है, यानी यह क्या कह रहा है दोस्तों, या यह कहना चाह रहा है, मैं इरेज कर दे रहा हूं, अब आप तो समझ गए होंगे ना दोस्तों, इरेज कर दे रहा हूं तो आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, यह कहना चाह रहा है दोस्तों, यह कह रहा है कि जो जम्मू कश्मीर जो अभी यूटी बनाया गया है दोस्तों, तो इसकी जो विधानसभा होगी यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसकी कुल सदस्य संख्या कितनी होगी दोस्तों? 107 होगी, जिसको परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 किया जाएगा। अभी जो इसको दोस्तों विधानसभा की कुल सदस्य संख्या होगी वह 107 होगी, यानी जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे दोस्तों, जो सदस्य संख्या होगी वह 107 होगी। जब परिसीमन किया जाएगा दोस्तों तो इसको बढ़ाकर 114 कर दिया जाएगा। और इसमें दोस्तों जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके लिए भी 24 सीटें रखी गई हैं। जो पीओके है दोस्तों, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप जानते हैं ना दोस्तों, कश्मीर का दोस्तों कुछ हिस्सा जो है दोस्तों, अगर आप कश्मीर का मैप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कुछ हिस्सा जो दोस्तों है वह किसके पास है? उसी को दोस्तों पीओके बोला जाता है, जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। तो इस पीओके के लिए भी दोस्तों 24 सीटें क्या की गई हैं? रिक्त रखी गई हैं, 24 सीटें रखी गई हैं। इसका मतलब आप समझ गए दोस्तों। इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए आपके दोस्तों कि आने वाले भविष्य में यानी आने वाले फ्यूचर में दोस्तों भारत क्या करेगा? पाकिस्तान से दोस्तों अपने इस पीओके वाले रीजन को वापस लेगा, चाहे जैसे ले। क्योंकि अगर 24 सीटें इसके लिए निर्धारित की गई हैं, पीओके के लिए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए दोस्तों अगर 24 सीटें निर्धारित की गई हैं, तो इसका मतलब यही होता दोस्तों कि भारत इस पीओके को अपना अभिन्न अंग मानता है और इसको दोस्तों वह फ्यूचर में हासिल करेगा, चाहे जब हासिल करे। तो आप यह भी बातें दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट फैक्ट क्या है उस पर हम चलते हैं। तो देखिए वह क्या है दोस्तों? वह है उपराज्यपाल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए विधानसभा में मनोनीत कर सकेगा 2 सदस्यों को यदि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। यह बातें की जा रही है दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के बारे में क्या बातें हो रही है कि दोस्तों उपराज्यपाल जो दोस्तों वहाँ का एलजी होगा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा,
वह दोस्तों महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए विधानसभा में दोस्तों कितनी महिलाओं को मनोनीत कर सकेगा? 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकेगा। यदि उनका दोस्तों प्रतिनिधित्व क्या होगा? पर्याप्त नहीं होगा, यानी कुछ 2 महिलाओं को दोस्तों मनोनीत उपराज्यपाल वहां पर जम्मू कश्मीर में कर सकेगा। तो आप इस बात को भी अच्छे से याद रखिएगा। और नेक्स्ट फैक्ट क्या है दोस्तों, उसको भी देख लीजिए। वह है दोस्तों जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की होगी 10% से अधिक नहीं। कहना क्या चाह रहा है? सिंपल वे में आइए देखते हैं। यह कह रहा है दोस्तों कि जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, जो दोस्तों हमारा जम्मू और कश्मीर यूटी है, उसके मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या होगी वह विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। यानी जो दोस्तों जम्मू और कश्मीर के लिए दोस्तों जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे, यानी जो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या होगी दोस्तों कि इसमें कुल कितने सदस्य होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, वह इसके विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। अगर दोस्तों विधानसभा की सीटें 107 हैं या 114 हैं दोस्तों, इस क्रम में निर्धारित होगा कि इनकी कुल सदस्य संख्या के 10% से दोस्तों अधिक नहीं होगी मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या। अब यह भी दोस्तों जो प्रावधान, इस तरह का जो प्रावधान है दोस्तों, वो आपकी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है दोस्तों, उसमें भी यह दोस्तों अच्छे से पढ़ाया गया कि बाकी राज्यों के लिए क्या प्रावधान रखा गया है। तो आप सबसे दोस्तों बस निवेदन है कि आप दोस्तों इस भारतीय राज्य व्यवस्था की जो सीरीज चलाई जा रही है उसमें भी दोस्तों 25-26 वीडियो लगभग अभी तक अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसको भी दोस्तों नियमितता देखते रहें। तो आपका साथ ही साथ दोस्तों आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया भी तैयार हो जाएगा और आपका दोस्तों इंडियन पॉलिटी, और यह दोनों ही दोस्तों ऐसे चैप्टर है ना जिनसे एग्जाम में भरपूर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एक बार दोस्तों PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के तो देखिए, तब आप हमसे पूछेंगे नहीं कि सर कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस अपना एग्जाम के हिसाब से PYQs तो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे दोस्तों कि सर जो बता रहे थे वह सही बता रहे थे। चलिए आइए हम नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, वह क्या है उस पर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 1954 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया था 370 KD के, इसको खत्म करो यार। यह दोस्तों अब कोई मतलब नहीं रह गया है। सिंपल वे में आप समझिए कि अनुच्छेद 370 का समापन कर दिया गया है, यानी समापन करके क्या कर दिया गया दोस्तों, जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना गया है दोस्तों। तो आज आपका दोस्तों मॉडर्न इंडिया का या जो कंप्लीट हो गया दोस्तों, आज आप दोस्तों पूरी तरह से आधुनिक भारत की या जो सीरीज है दोस्तों आपकी क्या हो जा रही है, समाप्त हो गई है दोस्तों। यह दोस्तों आज आपका क्या हो गया है, समाप्त हो गया दोस्तों। तो अब आप सब दोस्तों एक क्रम से देखते रहेंगे, एक क्रम से वीडियो को सुनेंगे। अब इस पूरी सीरीज में दोस्तों ओवरऑल आपको जितना पढ़ाया गया है, आपसे क्या कहा जा रहा है दोस्तों, आपको मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारत की जो पूरी सीरीज है, यानी यह जो पूरी श्रृंखला है दोस्तों, इसमें जितना भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है पूरी सीरीज से लेके कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी सवाल है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे दोस्तों, उसका मैं अवश्य रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको लगता है दोस्तों कि इस मॉडर्न इंडिया के किसी चैप्टर को दोस्तों स्पेशल वीडियो बना के आपको पूरा विस्तार रूप से समझा दिया जाए, तो आप दोस्तों वह भी कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो उस चैप्टर पर भी दोस्तों आपको एक स्पेशल वीडियो बना के विस्तार से समझा दिया जाएगा। कोई डाउट रहेगा तो उस डाउट को दोस्तों क्या कर दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आप सब क्या करते रहिएगा, इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, या दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगा। मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता दोस्तों कि मैं आपको सेलेक्ट करवा सकता हूं। देखिए इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि जो कहते हैं कि आप हमारे यहाँ से पढ़ लीजिए तो आप अवश्य सफल हो जाएंगे, मतलब मैं आपको सफलता दिला सकता हूँ ना। मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूं दोस्तों, लेकिन इस बात की गारंटी दे रहा हूं दोस्तों कि अगर आप पूरी वीडियो को ईमानदारी से देखेंगे तो आप दोस्तों अपनी सफलता में दोस्तों जरूर 4 चांद लगाएंगे, यानी आप अपनी सफलता में दोस्तों क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, आप अपनी सफलता के करीब पहुंचते जाएंगे दोस्तों। तो मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूं, इस चीज़ की जिम्मेदारी ले सकता हूं। मैं आपको दोस्तों सेलेक्ट नहीं करवा सकता। देखिए मैं इसका दावा नहीं कर सकता हूं। जो लोग भी इसका दावा करते हैं दोस्तों, आप उसका सर से एकदम खंडन कर दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा होता ना दोस्तों तो कितने लोगों को कितने लोग बना देते हैं। बनता हर बच्चा, हर स्टूडेंट अपनी मेहनत से है।
आप याद रखिएगा दोस्तों, आप इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा कि हर बच्चा दोस्तों अपनी मेहनत से ही दोस्तों अपने अपने एग्जाम को क्रैक करता है। सिर्फ टीचर जो होते हैं, जो मेंटोर होते हैं दोस्तों, वह आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको दिशा दिखा सकते हैं, वो आपको एक गार्जियन की तरह, एक बड़े भाई की तरह, एक अनुभवी व्यक्ति की तरह वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको यह चीज़ें पढ़नी है या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। कोई भी टीचर आपको कहीं भी सिलेक्ट नहीं करवा सकता दोस्तों। तो आप हमारी इन बातों को अच्छे से याद रखिएगा अगर आपको हमारी बातों पे भरोसा है। तो चलिए दोस्तों, आज आपका यह सारा का सारा मॉडर्न इंडिया का यह जो सीरीज है दोस्तों, वह पूरी तरह से कंप्लीट समाप्त हो गया है। अब हम दोस्तों अपने नए सीरीज को लाने वाले हैं। तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल को दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी दोस्तों हों उन तक वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वह क्या है, स्टडी विथ रामा। इस चैनल को दोस्तों आप क्या करेंगे, अधिक से अधिक मात्रा में दोस्तों, अब आपके लिए मैंने इतना सारा काम किया है, पूरी मॉडर्न इंडिया दोस्तों आपको एकदम कंप्लीट दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है। अब इसका मतलब आप ये ना कहिएगा कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, इसको आप इग्नोर करिएगा। लेकिन आप अगर ईमानदारी से देखिएगा दोस्तों तो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया गया है। तो आप सबका बस छोटा सा दायित्व है दोस्तों कि आप वीडियो को बड़ी मात्रा में शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।